हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ जाओ सभी मेरे दोस्त। एक बार देखो 18 वाली शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिगोमेट्री से आया था अगला क्वेश्चन। दे रखा था 10। सामने देखो दिख रहा होगा क्वेश्चन। 10x+y दे रखा था और इसको दे रखा था इंटू में 10x-y दे रखा था और इसका मान तुम्हें 1 दे रखा था। तुम लोगों ने ये देख रखा होगा 10 की सीरीज में 10a इंटू 10b। अगर तुम्हें 1 दे दें तो दोनों a प्लस बी दोनों कोणों का मान कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, कैसे करते हैं इसको वर्ग गुणा करके देखना तुम्हें पता लगेगा। तो तुम्हें यहाँ 10 a का मान x+y ये इन दोनों का ऐड कर लेंगे और 90 डिग्री बराबर ऐड करूंगा तो y से y कट गया प्लस का था माइनस 2x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। आ जाओ x का मान तुम्हें दे दिया 45 डिग्री। अब बताओ आगे पूछा क्या था, आगे पढ़ो। तुम्हें पूछा था 10x का मान पूछा था, वहां दिख रहा होगा। तो 10x का मान दिख रहा था, ये पूछना था। x की वैल्यू 45 आ गई तो 10 का मान कितना हो गया 1। ये राइट आंसर था। ऑप्शन कौन सा सही था, 1 सही था। अगले की तरफ चलते हैं। ये समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों को। अगला देखो एक बार। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, प्रायिकता से। कुछ नहीं करना था, तुम्हें दे रखा था। मान लीजिए ए और बी दो खिलाड़ी है जो टारगेट को हिट करते हैं। ए और बी द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की प्रायिकता दी थी 2/3। ए और बी दो जने थे, ए और बी दोनों को दूर दूर लिख लेना था। टारगेट हिट करता तो 2-3 दे दिया और ये टारगेट हिट करता तो 3-4 दे दिया। ये टारगेट हिट करने की प्रायिकता थी इनकी। उसके बाद इसने कहा प्रायिकता ज्ञात की, उनमें से किसी भी एक द्वारा टारगेट को सटीकता से हिट किए जाने की क्या प्रायिकता है। या तो ए टारगेट को हिट करे या बी। तो ए हिट करेगा तो यहां पे बी हिट नहीं करेगा तो बी नहीं करेगा, और या बी करेगा तो ए हिट नहीं करेगा। इस तरह से समझना था तुम्हें। अगर ए हिट कर रहा है तो 2/3 और ये नहीं कर रहा तो 3/4 करता है तो कितना नहीं करता 1/4। 4 में से ये घटाया तो कितना बचा ये। अगर यहां बी हिट कर रहा है तो ये नहीं कर रहा, 3 में से 2 गया तो 1/3 यहां आ गया। बस इसको ऐड करके आना था। जब तुमने ऐड किया तो ये 12 हो गया। इसके पेड़ कितने हो गए 12। जोड़ना ही था तो ऊपर वाले को जोड़ के लिख के आना था 5/12। 5/12 प्रायिकता है इनकी। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/12 होगी दोनों की जब एक एक हिट करेंगे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। अगले की तरफ चलते हैं। ये समझ में आया। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा था एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है और उसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबको पता है शंकु कैसा होता है। एक बार आओ इधर। ये शंकु था, ये शंकु है। ये इसकी हाइट थी, ये हाइट थी और ये सलांट हाइट है। ये एल है, ये एच है और ये आर है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है एक बार देखो। उसकी ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी 63 सेंटीमीटर, एक तो ऊंचाई दे दी। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना था। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कर्व सरफेस एरिया सबको पता है पाई आर एल होता है। पाई आर एल बराबर था इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना। आधार में क्या लगा हुआ है बेस में सर्किल, सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, सबको पता होना चाहिए। और ये 5 गुना था। आगे बढ़ो। शंकु का आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा। आयतन पूछा है तो तुम्हें पता होना चाहिए था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पूछा है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच पूछा है। आ जाओ। पाई का और पाई का मान कितना लेना है 22/7। चलो आगे बढ़ो। देखो 1/3 गुणा 22/7 लगाऊंगा। आर स्क्वायर तुम्हारे पास है नहीं और एच के लिए 63 दे रखा है। ठीक है, देखो ये जो डेटा दे रखा है तुम्हें आर के लिए, अगर तुम आर भी नहीं निकालते तो तुम सिर्फ ये देख के आते इसमें कितना छुपा हुआ है 9। 7 से काटोगे 7 9 63 होता है। 3 से काटोगे 3 3 9। जो भी ऑप्शन होगा 3 से तो डिवाइड होगा और 11 का मल्टीपल भी तो होगा। ये चीज भी ढूंढ सकते थे। आओ ऑप्शन से समझाता हूं एक बार। देखो एक बार इसमें ऑप्शन पहला दे रखा है 10 9 1 4.75 दे रखा था। ठीक है, और इसने ये नहीं बोला कुछ पॉइंट तक मान, इसने अप्रोक्सिमेट वैल्यू नहीं पूछी, इसलिए आराम से लगा सकते हैं। देखो 7 और 5 12, 3 का भाग जाता है, 4 1 5, 5 1 6, इनमें भी 3 का जाता है और इसमें भी 3 का जाता है। समझ में आया। तो पूरा क्वेश्चन नहीं करना, तो हमें 11 की डिविजिबिलिटी भी लगा के देख लेनी थी। 11 की डिविजिबिलिटी इस तरह से लगा लेते तो भी इसमें नहीं जाता। समझ में आया। तो राइट आंसर कौन सा होता है ये। अगर पूरा करके आते तो कैसे करके आते वो समझ लो एक बार। पाई से पाई कट जाता, आर से आर भी कट जाता, आर बचता। देखो एल अपॉन आर कितना आ जाता 5/1। समझ में आया। यानी तुम्हारे जो यहाँ पे ये जो ये सलांट हाइट है किसके बराबर है इसके, तो एच की वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, तो सलांट हाइट ये है तो 50 25 और 1 ये रूट में आएगा। ठीक है ना। क्या किया है देखो इधर, ये लंबवती है, ये एल इसका है तो एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाता इसके बराबर 63 के बराबर। तो इसका मान कितना हो जाता 63 अपॉन कितना हो जाता रूट में 24। ये आर का मान आ जाता।
ठीक है ना। एक की वैल्यू आर थी, एक का मान ये आया, यहां पे रख लेते इसको, तो 1/3, ठीक है, इंटू 22/7 तुम्हारे पास था ही, ये कितना होगा आर स्क्वायर, तो 63 इंटू 63 हो जाता, ठीक है। और नीचे कितना हो जाता 24, 24 गुणा 24, तो 24 बाहर आ जाता एक, और ये कितना हो जाता 63 इंटू 63 हो गया, 63 यह आ गया, और 63 ये चल ही रहा है, 7×9 = 63 होता है, 3 से घटा 3×3 = 9 होता है, और कुछ कट रहा है क्या, देख लो, 3 से काट लो, 3×8 = 24 होता है, ठीक है। तो 22 गुणा 63 का स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 63 गुणा 63, ये 63 गुणा 63/8 करना था, और जो आता वो राइट आंसर यही होता, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखो, ठीक है, ये सोल्व कर लेना, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था डिविजिबिलिटी लगा के, ठीक है, 3 के और 11 के डिविजिबिलिटी लगा लेते, आंसर आ जाता, थोड़ा टाइम कंज्यूम क्वेश्चन था। अगले की तरफ बढ़ो, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी शंकु से पूछा, ये और देखो शंकु से क्या पूछा, एक खिलौना शंकु आकार था, देखो खिलौना कैसा था, एक शंकु आकार था जो इस पे बना हुआ है अर्धवर्त पे, इस तरह से बना हुआ था, यहाँ पे शंकु लगा हुआ था, ये शंकु की यहां से हाइट हो गई, ये आर हो गई, ये एच हो गई, ये एल हो गई, ठीक है। आ जाओ, शंकु आर था, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, अर्धगोला, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 सेमी है, अगर त्रिज्या ये 36 दे दी, त्रिज्या अर्धगोले की 36 सेमी, शंकु की ऊंचाई कितनी दे दी 105, ये 105 दे दी, ठीक है। आ जाओ, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, देखो आ जाओ, ये 105 है, ये 36 है, तो ये किसकी ट्रिपलेट है 111 की, 111 105 136, जिसको समझ नहीं आया वो ट्रिपलेट लगा ले, करण स्क्वायर वाली ट्रिपलेट है ये पाइथागोरन की। देखो ये किसका है, ये 105 ले लेते, ये 36 ले लेते, जब काट लेते तो कितना हो जाता, 3 से कट रहा है, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 3×1 = 3, 3×2 = 6 हो गया, 3×2 = 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 3×3 = 9, और 3×7 = 21, 37, मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 से, तो ये कितना 111 की, समझ में आया, ये देख लेते, या फिर 35 का स्क्वायर 12, 25 से 144 जोड़ोगे दोनों को, तो कितना हो जाता, उसका रूट निकाल के देख लेते, ये पता चलता। अब तुमसे पूछा क्या है वो देखो एक बार, तुमसे इसने पूछा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुम्हें ये पूछा है जहां जहां तुम इसको टच सरफेस एरिया पूछा है इसका, खिलौनों को पकड़ के तुम जहां से ये उठाओगे, ये सारा एरिया, तो इसका क्या निकालोगे, सबसे पहले शंकु का पाई आर एल निकाल लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये अर्धगोले का, अर्धगोले का पूरा क्या आता है, पूरे गोले का 4πr², तो आधा निकाल लोगे 2πr², बस ये निकाल के आना था तुम्हें, कुछ नहीं करना था, पाई कॉमन आ जाता बाहर, ठीक है। पाई को तो साइलेंट रखा है इसने, सोल्व नहीं करना था, ऑप्शन में पाई ऐसे कैसे दे रखा है, कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी है 36, एक आर भी बाहर ले लो, अंदर क्या बचा एल, एल बचा है 111 प्लस, बाहर पाई भी आ गया, यहाँ पे एक आर बचा, तो 2 गुणा आर कितना 36, 36 गुणा 2 कितना हो गया 72, 72, दोनों को जोड़ लो, पाई और आर की वैल्यू 36 चल ही रही है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, 7 और 1 8 हो गया 183, इसके मल्टीपल में आंसर आएगा, देख लो एक बार कौन सा है, यूनिट डिजिट से कर लेते इसको, देखो 36 18, यूनिट डिजिट 8 आ रहा था, और एक ही ऑप्शन था जिसमें 8 आ रहा था, पाई को तो वैसे भी वैसे रखना है, एक ऑप्शन था, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा, इतना ही देखना था यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था एज के चैप्टर में से, एक क्वेश्चन और पूछा था, अनिल और बीना मित्र है और उनके आयु के बीच 5 वर्ष का अंतर है, देखो लिख लेना था, अनिल और बीना ये दोनों मित्र है, और इनके आयु के बीच कितना अंतर है, 5 साल का अंतर है, ये लिख लो 5 साल का अंतर है, ठीक है। जो उनके आयु के बीच 5 साल का अंतर है, अनिल, अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की आयु की 3 गुना है, अनिल के पिता दिनेश, अनिल के कोई पिता थे दिनेश, उनकी जो आयु है अनिल की आयु की 3 गुना है, अनिल, अनिल के पिता दिनेश की आयु, अनिल का कोई पिता था, इसकी आयु, अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की आयु की 3 गुना है, अनिल जो है उसकी आयु से, तो दिनेश को इधर लिखो, दिनेश इसके पिताजी थे उसकी, तो ये 3 गुना है इनकी आयु से, 3 गुना, ठीक। आओ इतना समझ में आया, आगे चलते हैं, आयु की 3 गुना है, और बीना की आयु उसकी बहन चारों की आयु, जो बीना की आयु है उसकी बहन है, किसकी, अनिल की पिता, पिता दिनेश की आयु अनिल की आयु की 3 गुनी है, और बीना की आयु उसकी बहन चारों की आयु की 2 गुनी है, बीना की आयु जो है उसकी बहन से, इसकी बहन से, बीना की आयु उसकी बहन चारू से, ये कोई चारू थी, उसकी बहन चारू से कितनी है 4 गुनी है, 2 गुनी है, तो ये 2 गुनी होगी, ठीक है।
इतना समझ में। दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। दिनेश और चारू इन दोनों की आयु में 45 साल का अंतर है। ये पता चला 45 साल का अंतर है। ठीक है, ये चीज पता चली। दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु, दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु, आयु का योग, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा इन दोनों का। ठीक है, आ जाओ यहां से डेटा सेट करो। मान लो इसको x बोल दे तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। अब देखो ये इससे बड़ी है, कौन बड़ी है, बीना, तो ये बड़ी है तो ये छोटी होगी, तो 2x माइनस। ठीक है, आ जाओ, और ये कितना है, इसका 2 गुना है, तो कितना हो गया, 6x माइनस 15, ये हो गया। दोनों का अंतर निकालना था और इसको बराबर रखना था। जाओ तो 6x माइनस 15, ये माइनस x, चारू, दिनेश के पिता बड़ा होंगे ये चारू से, तो 45 साल का अंतर था। इसमें से घटा लो, कितना बचा, ये घटाया तो कितना बचा, 5x, ये उधर जाएगा, 5x इधर बचा, ये उधर जाएगा, कितना हो गया, 60 हो गया। 5 से काट लो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, x की वैल्यू 12 आ गई। कोई सा पूछे इन दोनों के आयु का योग पूछा है, तो पूछा है 7x, दोनों के आयु का योग 7x माइनस 15, ये पूछा था। वास्तव 84, 84 में 15 गया तो कितना बचा, 9, और ये कितना बचा, 7 में से गया तो 6, गुणोत्तर राइट आंसर था 69 वर्ष का। एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 69 वर्ष राइट आंसर था, चौथा ऑप्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आई, एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लेना। 69 जिसका रहता है उसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन पूछा था मिक्सचर एंड एलिकेशन से, ज्यादा टफ नहीं पूछा, सिर्फ ये बोला कोई बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात था। एक बर्तन ए दे दिया, ये बर्तन था, इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया, ये दूध और पानी का अनुपात दिया कितना, 4:5 था। ये लो, ये वेसल था, इसमें दूध और पानी। दूसरा कंटेनर और था बी नाम का, उसमें भी दूध और पानी, दोनों में दूध और पानी भरा हुआ था। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात इसमें 2:1 था। ये चीज समझ में आ रही है, आगे बढ़ो। यदि ए का एक्स मिश्रण और बी से वाई मिश्रण के साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी 8:1। इन दोनों से, इसमें से थोड़ा सा लिया गया, इसमें एक्स लिया गया, इसमें से वाई लिया गया, दोनों को एक तीसरे कंटेनर में डालने की बात कर रहा था ये। ठीक है, ये तीसरे में, और उसमें भी दूध और पानी का जो रेशो होगा, ये चीज ये हो गया 8:5 के रेशो में। ये चीज समझ में। तो इसने ये पूछा एक्स अनुपात वाई का मान क्या था, ये पूछा था तुम्हें एग्जाम में, कुछ नहीं करना था। देखो क्या करो, जब भी तुम लोगों को कोई भी रेशियो दे दे, मिलाने के बाद कंटेनर में भरा हुआ अनुपात दे दे, तो उसके लिए क्या करके आओगे, एलिगेशन प्रोसेस। एक वेसल उठा लो, या तो पानी उठा लो या दूध उठा लो। पानी उठाऊंगा तो देखो 4, इसमें से 4 कंपोनेंट था, ओनली कितने में से, 5 और 4 9 में से। आ जाओ, 2 कंपोनेंट दूध की बात कर रहा हूं, यहां से भी दूध की, तो यहां 2 था, टोटल कितने में से, 3 में से। आओ, यहां कितना था, 8 था, टोटल कितने में से, 13 में से। 8 और 5 13 हो गया, 8 कंपोनेंट। दूध की बात कर रहा हूं, दूध, तुम पानी से करके देखना, पानी पानी तो भी हो जाएगा। ठीक है ना। आओ, तुम्हें कुछ नहीं करना था, इस तरह से घटा देना था इसको। देखो, इसको इधर घटाना है और इसको इधर घटाना है। इसको घटाएंगे 13 चौको 52, 9 अंटा 72, कितना बचा, 20/13 गुणा 9 बचा होगा। इधर आओ, इसको इसमें से घटाऊंगा तो देखो 13 दूना 26, 8 के 24, 24 26 कितना हो गया, 2, नीचे बचा होगा 13 गुणा 3, ये बचा होगा। देखो 13 से तो 13 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटा तो 10 हो गया। देखो 3 से ये 3 कट गया, 3 इधर आया, ये 10 बचा, 10। ठीक है ना, तो 3:10 का रेशियो आया होगा, और यही एक्स अनुपात वाई पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ो। देखो वेरिएबल्स पे एक क्वेश्चन हो रहा है एल्जेब्रिक पे, यदि x माइनस 2y प्लस 2z, देखो क्या दे रखा था, देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा, x माइनस 2y प्लस दे रखा था 2z, ये चीज आओ बराबर 16 दे रखा था ये, और इधर दे रखा था x माइनस वाई प्लस जेड, ये लो, और बराबर कितना दे रखा था 9। 2 इक्वेशन तो ये दे रखी थी, एक इक्वेशन को अलग क्यों लिख रहा हूं, बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं, दोनों तरफ से बता दूंगा। देखो ये दे रखा था 2x माइनस 3y माइनस जेड बराबर 9, और तुम्हें पूछा था y का मान ज्ञात करो, ये पूछ रहा था। आओ देखो, मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूं, ऐड करने के बाद 2x माइनस कितना हो गया, 3y हो गया, माइनस का देखो इधर, और ये कितना हो गया, प्लस का 3z हो गया, और इधर कितना हो गया, 25 हो गया। आओ अगर ये वैल्यू इसमें से घटा दूं तो घटाओ 2x माइनस 3y प्लस माइनस का कितना हो गया, z बराबर 9। देखो इसको माइनस कर दूंगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो गया, ये भी गया, कितना बचा, 4z की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस होगा तो 16 आ गई, 16 से इससे काटा तो z का मान कितना गया, 4 आ गया। z का मान अगर 4 आ गया तो z का मान कहीं से भी रख के देखो, 2 इक्वेशनों में, सबसे पहले इसमें रख लेता हूं एक बार, यहां रखो,
4 यहां मान रखूंगा जेड का, तो कैसे दिखेगा, एक्स माइनस वाई इसमें रख रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो, जेड यहां रखूंगा, जेड इधर रखूंगा, उधर जाके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें रखो जेड का मान, जेड का मान और रखूंगा, -4 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 3y हो गया। ये चीज समझ में आ रही है तुम लोगों को, कितना हो गया, 2x माइनस 3y, और बराबर जेड उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। इसको 2 से इंटू कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो गया, 10 हो गया। या माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये घट गया। घटने के बाद ये कितना हो गया, y बचा, और ये कितना हो गया, 5 10, तो -3 राइट आंसर था, जिसका भी आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था ट्रिगोमेट्री से, क्या आया था एक बार देखो, देखो लिखा हुआ है, तुम वहां देखो सेक माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, माइनस ऊपर था इसलिए उसको उलट लेना था, तो तुम कैसे लिखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख लेते उसको, और इसको क्या लिख लेते, नीचे सेक थीटा, उल्टा किया है, कुछ नहीं किया, टेन थीटा, इक्वेशन उलट दी, सामने वाली संख्या पहले 1/9 लिखी हुई है, उसको 9/1 कर लेते। देखो तुमने योगांतर अनुपात देखा होगा, डिविडेंडो, क्या करोगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैसे होगा, जुड़ के, तो 2 सेक थीटा, और नीचे कितना आ जाता, 2 टेन थीटा, ऊपर इधर इनको जोड़ा है, एक बार जोड़ा है, एक बार घटा है, तो इधर भी जोड़ लेंगे, एक बार जोड़ा तो 10 हो गया, और एक बार घटा तो कितना हो गया, 8, 9 में एक जोड़ा 10, और 9 में से 1 तो 8, 2 से काट लेते तो ये 5 हो गया, और 2 से काट लेते तो ये कितना हो गया, 4, यानी इसका मान आ गया 5/4। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान कितना आ गया, 5/4। देखो सेक का मतलब होता है 1/cos, टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कोस, ठीक है ना, ये कोसेक की वैल्यू थी, जो पूछा था वो लिख लो एक बार, पूछा क्या था, तुम्हें पूछा था साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं, साइन माइनस टेन स्क्वायर पूछा था, टेन स्क्वायर थीटा और बटे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये पूछा था तुम्हें, माइनस और प्लस का रोल था। देखो ये तो आ गई तुम्हारे पास, क्या आ गई, के आ गया हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, लंब आ गया, तो आधार कितना होगा, 3 हो जाएगा, ट्रिपलेट है 5 4 3 की, सबको पता है। आ जाओ ट्रिपलेट में, लंब बटा क्या लिखूंगा, लंब बटा करण, तो लंब कितना है, 4/5 लिख लेंगे, माइनस, या लंब बटा आधार, समझ में आया, लंब बटा आधार, तो कितना हो गया, लंब कितना है, 4 4 चौक 16, 3 3 9 हो गया, नीचे भी वही 4/5 प्लस आएगा 16/9, सेम वैल्यू ही तो है वो चीज। देखो ये तो दोनों ऊपर जो बचेगा वो लिख लेते, या लिखो एक बार, ऊपर क्या बचा, 9 चौक 36, 16 पंजो 80, 36 में से 80 में से 36, देखो 16 पंजो 80 होता है, 9 चौक 36, 80 में से 36 घटाना था, कितना बचा, ये 4 बचा, और इधर 7 में से गया तो 44, और 44 का एक बचा माइनस का, तो ये माइनस का 44 बटे, क्या लिख दूं, दिख रहा है इधर सबको, -44, 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, नीचे तो एलसीएम सेम होगा तो कट गया, आओ 16 पंजो 80, 9 चौक 36, 36 और 80 कितना हो जाता, 6 116, समझ में, अरे जोड़ना था दोनों को, 6 8 3 11 होता है, काट लो, कितना कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से 11 बार माइनस का, ये देखो इधर 4 से कर लो, 4 से 11 बार, और 4 दूनी 8 होता है, बचा कितना 3, 4 9 36 होता है, 9 चौक 36, तो 11/9 माइनस में राइट आंसर था। एक बार ऑप्शन देख लेते, कौन सा ऑप्शन सही था, 4 ऑप्शन सही था, ये राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन, माइनस का 11/29 राइट आंसर था। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन आया था बहुलक से, देखो एक बार कैसे करना था, बहुलक में संख्या दे रखी थी और बहुलता नहीं देखनी थी, ऑप्शन में था ही नहीं, चॉइस देखो कितनी बार है, 3 बार चॉइस दे रखा था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। एक बार देखो संख्या क्या थी, 17 थी, फिर 20 थी, फिर 21 थी, फिर 18, फिर 25 थी, उसके बाद 28, फिर उसके बाद 24, फिर 22, फिर 16, फिर 24 25 24 24, फिर 25, फिर 24, ये संख्या दे रखी थी। अब देखो बच्चों को पूछा बहुलक ज्ञात करें, बहुलक में जिसके बहुलता ज्यादा, देखो 24 कितनी बार था, 3 बार था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। फिर इसने साफ साफ लिख के दिया, मूल नापाती अनुपात से करना था, मूल नापाती जो सूत्र आता है उससे करना था। क्या होता है एक बार देखो, जब भी तुम्हें मोड निकालना हो, ठीक है, इसको ध्यान रखो, जब भी मोड निकालना हो तो तुम्हें ये यूज लेना था, तो माध्यिका का 3 गुना करना था, तो माध्यिका मीडियन, मीडियन का 3 गुना माइनस करके आना था, 2 गुना किसका, मीन का, ये करके आना था बस। अब मीडियन निकालनी थी पहले, मीडियन का 3 गुना करके उसमें से क्या घटाना था, 2 गुना मीन का। आ जाओ, अब माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसको छोटे क्रम से बड़े क्रम की तरफ लिख लेते एक बार, और नहीं लिखते तो एक बार गिन लेते, और कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई तुम्हें ये पता होना चाहिए था
छोटे से बड़े की तरफ रखूंगा तो बीच में 6 और 7वां पद आएगा। अगर 11 था तो छठा पद भी बीच में आता, लेकिन 6 और 11 दो पद बीच में आएंगे, ठीक है ना, 6 और 7वां। तो देखो छठा और सातवां, छठवां और 7वां पद ढूंढना है अपन को, दोनों को ढूंढ के 2 का भाग दूंगा तो माध्यिक आ जाएगी। आ जाओ, सबसे पहले छोटा पद कौन सा है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा पद है 16, एक तो ये मिल गया, फिर 17 है, फिर 18 है, 3 हो गए, फिर 3 के बाद है 17, 18, 18 के बाद कौन सा हो गया, ये 20 हो गया, 20 के बाद 21 हो गया, फिर 22 हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, छठा पद मिल गया अपन को 22। ठीक है, आ जाओ, छठा पद जो मिला है वो 22 मिला है, इसकी जगह 22 लिख लेते यहाँ पे, छठा पद 22 है। आ जाओ सातवां, 22 के बाद कौन सा है बड़ा, 24, इसको 24 लिख के 2 का भाग देना था, दोनों को जोड़ूंगा कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 4, 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 23, ये 23 आ गया, तो यहां तो 23 लिखूंगा। तो मोड ज्ञात करना है तो 3 गुणा 23 करना था, एक चीज तो मिल गई। आओ फिर माइनस, मीन कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ करके जितनी संख्या उनका भाग देना है, जोड़ लेना था एक बार। 5 और 4 9 होता है, 9 4 कितना होता है 13, 13 और 6 19, 19 और 2 कितना होता है 21, 21 4 25, 25 और 8 33, 33 5 38, 38 और 8 46, 46 1 47, 47 और 7 कितना हो गया 54, 54 का 4 और ये 5 आ गया, 2 2 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 2 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 5 कितना होता है 26, 264 टोटली हो गया। राशि कितनी थी 1 2 3 सबको गिना अपन ने, कितनी आ गई 12, 12 का भाग देना था 12 दूना 24, बचा 2 और 12 दूना 24 22, मीन की वैल्यू रखनी थी 22, यहाँ 22 रखना था, सोल्व करने था 13 गुणोत्तर होता है 69, और ये कितना हो गया 44, जब घटा के आते तो ये 5 और ये 2 25, इसका राइट आंसर था, जिसका भी 25 ऑप्शन में था वो राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था ज्योमेट्री में सिमिलरिटी से, त्रिभुजों में समरूप से, कुछ नहीं करना था, तो मैं क्षेत्रफल दे रखा था और भुजाओं का अनुपात पूछा था। जब भी क्षेत्रफल हो, चाहे भुजा हो चाहे कुछ भी, भुजाओं का स्क्वायर, चाहे विकर्णों का, चाहे उनके लंबों का स्क्वायर किसके बराबर होता है क्षेत्रफल, तो भुजाओं का स्क्वायर भी किसके बराबर होता है, भुजाओं का स्क्वायर बटे भुजाओं का स्क्वायर, पहली त्रिभुज दूसरी त्रिभुज का। और तुम्हें दे रखा था अनुपात कितना, अनुपात देखा था 121, 121 बटे 225, भुजाओं का अनुपात हो चाहे लंबों का अनुपात हो चाहे परिमापों का अनुपात हो, सबका स्क्वायर किसके बराबर होगा क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका रेशियो कितना आ जाता है 11 बटे 25, और ये अनुपात था 11 अनुपात 25। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही था, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, देखो दोस्तों, एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा था एंगल बेस, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखो। त्रिभुज से ट्राइंगल, ट्राइंगल एच जे के ये दे रखा था तुम्हें, इसको समझो एक बार, ये ट्राइंगल था, ट्राइंगल का मान दे रखा था एच जे के, ये एंगल था। ठीक, इसमें दे रखा था एच जे बराबर है एच के, एच जे ये ट्राइंगल बराबर है एच के, ये लो ये बराबर है। आओ आगे, यदि एच जी बराबर है जी के, एच जी देखो सबसे पहले दिए जी एच जे पर एक बिंदु है, यहां पे कोई बिंदु है, ये जी बिंदु है जी, ठीक है, जी कोई बिंदु है, जी जे ये दे रखा था, जी कोई बिंदु है एच जे पर, ठीक है, एच जी बराबर है जी के, देखो ये जी के यहां पर, ये क्या बोला दोबारा सुनो, एच जी ये वाली लाइन और ये वाली ये अलग है, ये दोनों अलग बराबर है, और ये दोनों ये वाली लाइन इसके बराबर है, और एच के ये लाइन एक बार डैश काटा तो ये और ये अलग बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। आगे हो, इसको जो मान पूछा था वो मान पूछा इसका, कोण एच जी के प्लस कोण जी के जे, इन दोनों कोणों का 2/3 मान पूछा था। कितना पूछा था 2/3। आ जाओ सोल्व करते हैं। सबसे पहले एच जी के एक तो ये कोण का ये मिल जाए, और एक जी के तो अपन को मिल जाए जी के जे एक ये मिल जाए, बस ये दो कोण चाहिए। आ जाओ भैया, कहां से शुरू करें, शुरू करते हैं यहां से। ठीक है, देखो इस कोण को नाम दे दो थीटा, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भी थीटा हो गया, यहां तक किसी को दिक्कत। देखो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों सम के, जो इंटीरियर एंगलों का सम ही एक्सटीरियर एंगल होता है, तो थीटा और थीटा कितना हो गया 2 थीटा हो गया, ये चीज समझ में आई। देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भी 2 थीटा हो गया, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है सभी को, यहां तक पहुंच गए। अब एक चीज समझो, अब मैं समझाना चाह रहा
इन इन तीनों लाइनों को छोड़ो, ये दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है। अगर ये कोण 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा आना चाहिए, ये पूरा इस कोण की बात कर रहा हूं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब आगे समझ में सबको? बस इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इसको, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, तो इसमें 2 थीटा, थीटा और थीटा कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 4 थीटा, 5 थीटा का मान, और एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180, 5 से काट देते, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। आपको ऐसा मान पूछ ले, आ जाओ, ये मान पूछा था, ये मान पूछा था कौन सा, एच जी के, ये वाला एच जी के, तो ये कितना था, देखो ये 2 थीटा है, ये थीटा, ये 2 थीटा, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये 2 थीटा हो गया, ये 2 थीटा और ये थीटा था, तो ये कितना हो गया, 3 थीटा हो गया, 3 थीटा हो गया, अंदर कोनों के बाय एक्सटीरियर कोण, ठीक है। आ जाओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये 36 गुणा 3 हो गया, फिर बीच में प्लस का साइन है, जी के जे, देखो जी के जे, ये थीटा ही था, ये 36 था, बस ऐड कर दो, कितना हो गया, 36 18 3 9 108 प्लस 36, 8 अच्छे 14, कितना हो गया, ये 44 और ये 1, और इसका कितना पूछा था, 2/30 रहता, 3 से काट लो, 3 चौको 12 होता है, 3 अंटा 24, इसको गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 96 डिग्री इसका राइट आंसर था, जिसका भी आ रहा था। समझ में आया, 96 डिग्री राइट आंसर था, किसी को समझ नहीं आया एक बार बैक करके देख ले, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन पूछा सम संख्याओं पे, प्रथम इकरण में सम संख्याओं में संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सबको पता था, जब भी संख्या जितने नंबर ऑफ टर्म्स है n+1 करके आना होता है, बस समझ में आया। नंबर ऑफ टर्म इकरण में दी थी, एक जोड़ के आ रहा था, यानी 92 राइट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख लो एक बार, 92 राइट आंसर था। देखो दोस्तों, एक में दे रखा था माध्यिका ज्ञात करनी थी, तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी थी और क्लासिफिकेशन दे रखा था, ठीक है ना। देखो फ्रीक्वेंसी में तुम्हें डेटा जो दे रखा था, एक बार देखो, ये इंटरवल से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। कहां तक था, एक बार देख लेते हैं। बीस से 25 और 25 से 30, ठीक है ना, और 30 से 35 तक आंकड़ा दिया हुआ था। ये लो, इसमें तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ये फ्रीक्वेंसी थी, और ये इनकी क्या दे रखा था, अरेंजमेंट दे रखा था, इंटरवल, ये इंटरवल था, और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी, 3 3 था, 5 था, 4, 3 5 4 2 7 6 और 5 दे रखा था। आ जाओ, ये तुम्हें डेटा दे रखा था, इस डेटा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें क्वेश्चन पूरा करना था, ठीक है। आ जाओ, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ठीक है, सीएफ निकाल ली। अब आ जाओ, अपन को निकालनी थी माध्यिका, मीडियन, मीडियन निकालनी थी। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मेट होगा L+N/2, ये ब्रैकेट में था, ये N/2 माइनस CF, ठीक है, बटा F लगा के आना था फ्रीक्वेंसी, और इंटू कितना H, ये पूरा ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। सबसे पहले n देखते हैं, n निकालने के लिए 32, सबसे बड़ी संख्या n और टर्म कितना हो गया, 32 है, तो 32 लगाओ, 32 का आधा कितना हो गया, 32 में 2 का भाग दूंगा तो कितना हो गया, 16। अब 16 से जस्ट छोटी संख्या CF का काम करेगी, सबसे छोटी, इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 16 से जस्ट छोटी 14। आ जाओ, यहां पहुंच गए। नीचे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखो 16 से जस्ट बड़ी, 16 से जस्ट बड़ी है 21, 21 के सामने जो वैल्यू होगी वो फ्रीक्वेंसी का काम करेगी, बट्टे 7, ये ब्रैकेट में आएगा, इंटू H, H इनका डिफरेंस चलेगा, देखो 20 से 25, 25 से 30, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस L, L कौन सी संख्या होगी, इनकी रेंज, लोअर लिमिट जो रेंज होगी वो होगी +20, बस इसको सोल्व करना था, ठीक है। थोड़ा टफ था, पता होना चाहिए था, लोअर लिमिट N/2, संचय बारी बार था, CF, F फ्रीक्वेंसी, H इनकी हाइट, ठीक है, सोल्व कर लो। 20 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 2, 5 दूनी 10, ये 10/7, लगभग इसके आसपास आंसर जाएगा, तो इसको 20 प्लस 7 एकम 7 होता है, 7 एकम 7 बचा कितना, 2, 7 चौका 28, यानी 21.4 के अप्रोक्सिमेट आंसर आया होगा, ठीक है ना, वो अपना राइट आंसर था, इसको इस तरह से मैनेज करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा कैलकुलेशन पे बेस पे था, परसेंटेज का क्वेश्चन इजी था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, एक बार देखो। देखो दे रखा था, किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 18 तक 6% वार्षिक दर से बढ़ती है और 50,000 हो जाती है। देखो 2016 से बढ़ी थी
और बढ़ के 2018 में कितनी हो जाती है 50,000। यहां 50,000 हो गई थी ये जनसंख्या, ये बोला इसने। ठीक है, आओ। और बढ़ने की जो दर थी 6% थी। ठीक है, 2 सालों में 6% बढ़ी होगी। आओ आगे 2020 में ये लगातार बढ़ती रही। और इसने कहा 2016 की जो जनसंख्या थी वो ए थी। ठीक है, ये समझ में आया। फिर ये जनसंख्या 2020 तक बढ़ी और बी का मान देखो यहां से 2020 तक और बढ़ी, तो ये बढ़ी तो 6% की दर से बढ़ी है बढ़ने में तो, लेकिन ये 2020 का जो मान दे रखा है ये बी दे रखा है। ठीक है, आ जाओ। उसके आगे इसने बोला दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सनि, मतलब तुम्हें अप्रोक्सिक मान निकाल के आना था। और इसने कहा बी माइनस ए का मान क्या होगा, ये पूछा था तुम्हें एग्जामिनर ने। देखो मैं दोबारा इस पर रिवर्स आऊंगा तो मेरे को पता है 6% बढ़ता हुआ गया होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 50,000 बटे 106 गुणा 106। ठीक है, गुणा 100 गुणा 100, ये इसका मान होगा। ये चीज समझ में आई सबको, ये इसका मान रहा होगा। और ये लगभग मान आ रहा था 44,500 का। ठीक है, ये लगभग कैलकुलेट किया है मैंने घर पे। ठीक है, आगे बढ़ो। और मेरे को इस मान के ऊपर पहुंचना था, तो सबको पता है 6% की वर्दी दिखा रहा होगा, तो ये होगा 50,000 गुणा 106 बटे 100 गुणा 106 बटे 100 को सोल्व करना था। ठीक है, और ये वैल्यू जा रही थी 56,180 के। इन दोनों का जो डिफरेंस था वही पूछा था बी माइनस ए, तो लगभग 56,180, इसमें से 44,500 घटाना था। कितना हो गया 80, 6 बचा होगा और यह कितना बचा होगा 1 और 1, 11,680 के मान के लगभग आ रहा था, जो कि कौन सा ऑप्शन सही था एक बार देख लेते हैं। जो कि कौन सा ऑप्शन सही था 11,680 सटीक मान आया है अपना। ठीक है ना, एक मान सही था इसका। ऐसे इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे। ऐसे क्वेश्चन है 2020 वाले शिफ्ट के सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में कर लेंगे। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद।